आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज ये प्राचीन भारतीय इतिहास का 11वां चैप्टर है। इससे पहले 10 चैप्टर करा दिए गए हैं। हिंदी में भी कई चैप्टर करा दिए गए हैं। जियोग्राफी में भी कई चैप्टर करा दिए गए हैं। सामान्य हिंदी में भी कई चैप्टर करा दिए गए हैं। करंट अफेयर्स में लगातार कहीं ना कहीं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पर कराता ही आया हूँ। तो साथियों, दोस्तों, आप इसे महत्वपूर्ण तरीके से देखिए। ये वही प्रश्न है जो लगातार आपके कहीं ना कहीं कंपटीशन में आते रहे हैं या हर कंपटीशन में आने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। यदि आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं, इसके अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लिया गया है जो बार बार हर एग्जाम में दोहराए गए हैं। एक भी प्रश्न गलत होने से सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं और एक भी प्रश्न सही होने से सिलेक्शन के अंदर हो जाते हैं। इसलिए साथियों, धैर्य बना करके इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से पूरा आनंद लीजिए। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो जरूर देखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए और हर हालत में आपको सिलेक्शन होने की संभावना दिन दोगुनी चार चौगुनी बढ़ जाए। आइए देखते हैं। पहले मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बता रखा है, हड़प्पा के बारे में बता रखा है, कालीबंगा के बारे में बता रखा है, रोपड़ के बारे में शायद बता दिया है। उससे पहले मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रखा है, उसके जॉन मार्शल के बारे में बता रखा है और बहुत सारे जो पिगट है उसके बारे में बता रखा है। बहुत सारा क्रम से बता रखा है। आज हम क्लियर करते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज तक आए हैं उन सबको इस टॉपिक के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। आइए, धौलावीरा पहले तो ये है कहाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। धौलावीरा गुजरात में है, ये आपको ध्यान देना है। गुजरात में है, गुजरात में। अच्छा, गुजरात में है। गुजरात के कहाँ है तो ये कच्छ के रण में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कच्छ का जो रण है ये आपको ध्यान देना है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि विशेषताओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं, बार बार पूछा जाता है। आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि विशेषता क्या है, आपको बताना है। ये जो धौलावीरा नगर है वो आयताकार नगर है, ये आपको ध्यान देना है। और नगर की विशेषता यह है कि उस समय नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अब 3 भाग कौन कौन से थे? एक किला था, एक मध्य नगर था, एक निचला नगर था। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो आपका सही उत्तर है 3 भागों में। यदि वो 3 भागों के नाम देता है कि आपका किला, मध्य नगर या निचला नगर, तो आपको ये तीनों पे निशान लगाना है और तीनों से हटके अगर कोई होता है तो उसको आपको बाहर कर देना है। ये आपको ध्यान देना है। तो अगला महत्वपूर्ण है कि प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं जो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो एक विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है, इतना बड़ा विशाल कि जो दुनिया में उसका नाम है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका दुनिया में नाम है। आज भी इस पर खोज चल रही है, आज भी इस पर रिसर्च चल रहा है। आज भी नाना प्रकार की खुदाइयों में हड़प्पा से संबंधित, सिंधु घाटी से संबंधित, मोहनजोदड़ो से संबंधित, रोपड़ से संबंधित, कालीबंगा से संबंधित, चनूदड़ो से संबंधित, सुरकोटदा से संबंधित, रंगपुर से संबंधित, बनवाली से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते रहते हैं, जो रिसर्च का सब्जेक्ट है। उन्नत जल प्रबंधन, ये वहां पर साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि जल का प्रबंधन किस तरीके से किया गया, किस तरीके से उन्नत विधियां बनाई गई, उन्नत जल को कैसे सिंचाई के काम में लाया गया, जैसे पीने के काम में लाया गया, किस तरीके से उसे जानवरों के काम में लाया गया, किस तरीके से खेती के काम में लाया गया, किस तरीके से नाना प्रकार के काम में उसे लाया गया, ये इससे साबित होता है। हड़प्पा लिपि के बड़े हैं, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है जिस पर
10 चिन्ह अंकित हैं। स्थिति इसमें दे रखी है, देख लीजिए आप। कच्छ का रण है और ये गुजरात है। गुजरात हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है। मैंने कई बार बताया है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है और ये कर्क रेखा पर स्थापित है। कर्क रेखा से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं, ये ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। जैसे आपका ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इस तरीके से आपको ये सब कुछ बताया गया है अच्छी तरीके से। आइए आगे देखते हैं। अगला है सुरकोटदा। इसकी क्या विशेषताएं हैं, और यह भी गुजरात में स्थापित है। विशेषता यह है कि नगर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला भाग है गढ़ी क्षेत्र और दूसरा भाग है आवास क्षेत्र। अच्छा, प्राप्त साक्ष्य क्या है? प्राप्त जो साक्ष्य हैं, जो कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो प्राप्त साक्ष्यों को आपको देखना है। कब्रिस्तान से कलश एवं समाधान प्राप्त हुआ। समाधान का मतलब है जिसमें शवों को रखा जाता था। घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है, ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है। स्थिति कच्छ का जिला है और गुजरात राज्य है, ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। दायमाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण, जो महाराष्ट्र में है, और इसकी विशेषता क्या है ये देखते हैं। विशेषताओं में सैंधव सभ्यता का ये सबसे दक्षिण स्थल है, सबसे दक्षिण का स्थल है। और प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं? रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं, साण मिला है, गेड़े की आकृति मिली है, सैंधव लिपि की एक मोहर वहां पर प्राप्त हुई है, और मृत भांड प्राप्त हुए हैं, तस्तरी प्राप्त हुई है, और प्याले प्राप्त हुए हैं। ठीक इसी तरीके से स्थिति क्या है? अहमदनगर जिला है और महाराष्ट्र का है ये, प्रवरा नदी के बाएं तट पर ये है। अगला कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो क्या प्रश्न है? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर। यह आपको ध्यान देना है। हड़प्पा संबंध है, हड़प्पा का संबंध किससे है? कई बार ये प्रश्न आता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी? कि वह नगरीय सभ्यता थी, और आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृत भांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेख की लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ये आपको ध्यान देना है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में सही सुमेलन क्या है? ये आता है कई बार, वो आए हुए प्रश्न ही इसमें लिए गए हैं। EJH मेके के अनुसार सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवेशन हुआ। अमलानंद घोष के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था, किसका? किस रंग का? लाल रंग का हुआ। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य की सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरें और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण हुआ नहीं हुआ, वो क्या है? गाय नहीं पाई गई। चनुदड़ो, कोटडीजी, सोगोरा, देसलपुर में हड़प्पाई स्थल नहीं है। कहाँ नहीं है? सोगोरा में नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आए हैं। इसलिए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।